लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा पहला मौका है चुनावी इस मौसम में जहां दूसरी पार्टी से यानी भारतीय जनता पार्टी से एक पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कमलेश तिवारी जी, सर आप पहले भारतीय जनसंघ पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में आप आए हैं, क्या आप ऐसी इस देश में अब हमको तो ऐसा लगा, क्योंकि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, इटक से कटक अपने पैरों तले इस देश की धरती को ठीक से देखा है, इसकी स्वाभिमान की रक्षा किया है। बंदूक लेकर मैं पार्लियामेंट के दरवाजे पर चौकीदारी भी किया हूँ, मैं ऐसा नकली चौकीदार नहीं हूँ। ऐसे में मुझे मेरे चश्मे से दिख रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अच्छे लोग खड़े होकर सपोर्ट और ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये देश के लुटेरे लोकतंत्र को लूट के और कोई आघात पहुंचाएंगे देंगे देश में। तो इसलिए हम अभी कांग्रेस पार्टी में आए हैं और कांग्रेस पार्टी ही एक, अभी तो तनिक कुछ दिख रहा है और जो मेरे चश्मे में दिख रहा है 10-15 सीटें इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से जीतेगी, ऐसा मेरा पूरा अनुमान और विश्वास है। आपका अनुमान विश्वास है, लेकिन ऐसे दौर में जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, मौजूदा महापौर पार्टी छोड़कर चले गए कांग्रेस का साथ, ऐसे में आप कांग्रेस में आए, आपको क्या लगता है कि आगे स्थिति? हमको ऐसा लगता है कि आप जिनके संदर्भ में बात करें, माननीय कमलनाथ जी के संदर्भ में ज़्यादा भगदड़ोई हो रही, और ये मैं सुरेश भैया की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि बुढ़ापे में मती मर जाती है, तो उनकी तो मत मर गई है, तो मैं इससे ज़्यादा उनको कमेंट्स नहीं करूँगा। समाज के लोग हैं, अच्छे हैं, हमको और बाकी कुछ नहीं कहना, उनकी मती मरी है। पर आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में और जो ये तमाम भगदड़ मची है, मेरा मानना है कि अब वो ज़्यादा मजबूत रहे, क्योंकि जो ये दोहरे चरित्र के लोग थे वो बाहर हो रहे हैं, तो स्वच्छ है एक परिवार उनको मिलेगा। वोट जनता देगी, नेता के पास वोट नहीं है, नेता के पास लफाजी है। ये नेता के पास जो फर्जी कारोबार चल रहे हैं उसकी एक ग्रंथ है, मगर वोट तो जनता के पास है और जनता देख रही है कि किस तरह से लोगों का जो रुझान और किस तरह का वातावरण इस देश में बन रहा है। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस बार समझ में आ जाएगा मोदी जी को 400 पार। इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में रहा हूं, मैं विधायक दल का नेता रहा हूं, मैं सवर्ण समाज पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं निर्वाचन आयोग से, जो दिख रहा है ना उनको 400 पार। माननीय वंदनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिखा था, इसलिए 5 महीना पहले चुनाव उन्होंने करा लिया था, आपको ध्यान होगा, इंडिया साइनिंग में, और इंडिया साइनिंग के बाद फिर सरकार में नहीं गए। ये तो जो दिख रहा है मोदी जी और 10-25-50 को अंदर करा दें कि हम इस पार्टी को ख़त्म कर देंगे, उस पार्टी को ख़त्म कर देंगे, कांग्रेस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, भाजपा युक्त कर रहे हैं। कांग्रेस जो इधर उधर के लोग हैं जिनको पार्टी से बहुत आस्था नहीं है, वो कांग्रेस से जो इधर उधर ले रहे हैं वो तो जाके वहाँ भंडा फोड़ा ही करेंगे, इनका जीना हराम कर दें, क्योंकि वो चलते हुए आदमी हैं, जहाँ दूसरे दिन उनको सम्मान नहीं मिला फिर वो चापलूसी करेंगे। इसलिए मेरा बेवा के मानना है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में राज करेगी, इसलिए उसकी शहादत है, उसका संकल्प है, उसकी विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो नेक इंसान हैं। आगे आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, आगे को लेकर कोई बात? मैं पार्टी में कोई गारंटी लेकर नहीं आया हूँ और ना मैं कोई वादा कल के आया हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो गया हूँ आपके सामने। पार्टी जो जिम्मेदारी जिस स्तर से देगी वो भी करेंगे, जितनी जिम्मेदारी हमारी है बिना पार्टी के दिए हुए वो मैं काम करूँगा, पार्लियामेंट्री क्षेत्र में काम करूंगा, बिंद में पूरे काम करूंगा, मुझे जाने से कोई थोड़ी रोक रहा है। हमको एक बैनर मिला है, इस बैनर के सहारे लोकतंत्र को मजबूत करने का मैं काम करूंगा। बहुत धन्यवाद। तो ये लक्ष्मण तिवारी हैं, पूर्व विधायक हैं, पहले उमा भारती की पार्टी से ये विधायक बने थे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में भी रहे और अब कांग्रेस में आए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, देश के लिए कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का भविष्य बेहतर कर सकती है। और उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है वो सिर्फ नारा है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।